सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 307 और 307 के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति देखिए भाई। स्यादेतत् पुरुषः चेत अगुणः अपरिणामी कथम अस्य मोक्षः। ठीक, देखिए तो ये जो पंक्ति है स्यादेतत्, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। ठीक है, संसार बंध मोक्षाः संसार बंध मोक्षाः प्रकृति धर्माः प्रकृति धर्माः एव अर्धविराम न तो पुरुष धर्माः न तो पुरुष धर्माः इति आशंका व्याजेन उद्धरण चिन्ह तस्मान्न उद्धरण चिन्ह बंद इति कारिकाम अवतारयति इति कारिकाम अवतारयति स्यात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो संसार बंध मोक्ष ये सब प्रकृति के धर्म है, क्योंकि पुरुष का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों से रहित है। कौन? पुरुष। ऐसी स्थिति है तो पुरुष के धर्म है नहीं और ये तो प्रकृति के धर्म है, तो कैसा उसको मोक्ष देने के लिए प्रवृत्त हो रही है प्रकृति? ये शंका। इति आशंका व्याजेन तस्मान्न इति कारिकाम अवतारयति। तो देखो पंक्ति स्यादेतत् पुरुष चेत, चेत का अर्थ यदि, यदि पुरुषः अगुणः, अगुणः का अर्थ होता है गुण रहित अर्थात निर्गुण गुणातीत, और पुनः कैसा है भाई? अपरिणामी। अपरिणामी मतलब परिणाम रहित अर्थात निर्विकार, विकार रहित है। कौन? पुरुष। न उसमें बंधन रूपी कार्य न मोक्ष रूपी कार्य, कुछ भी नहीं है। तो कथम अस्य अस्य पुरुषस्य मोक्ष कथम, मोक्ष कैसा मिलेगा? ये शंका। तो बोलेंगे क्यों नहीं, क्या अभिप्राय है? और तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, हेतु बता रहे मूल में मुचेर बंधन विश्लेषार्थत्वात् इत्यादि पंक्ति से। किंतु ये जो पंक्ति है मुचे इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, मोक्ष असंभवे हेतुम आह। मोक्ष असंभवे हेतुम आह मुचे इति। तो मोक्ष का असंभव क्यों है, क्या कारण है इसके लिए? तो बता रहे मुचे बंधन इत्यादि पंक्ति के द्वारा। किंतु मोक्ष शब्द में मतलब मुच धातु से मोक्ष शब्द बना है, तो क्या अभिप्राय है उसका? ये जो लिखा है ना मुचेर बंधन इत्यादि, तो उस पर लिखते थोड़ा, मुचि धातो हो, मुचि धातो हो बंधनस्य विश्लेषः, बंधनस्य विश्लेषः इत्यर्थकत्वात्, इत्यर्थकत्वात् पूर्ण विराम आगे। बंधनस्य विश्लेषः बराबर, बंधनस्य विश्लेषः बराबर तिरोभावः, तिरोभाव अर्धविराम। बंधनम नाम
बंधनम नाम सवासन क्लेश कर्माशय, सवासन क्लेश कर्माशय पूर्ण विराम। पुरुषः तो निर्गुणः, पुरुषः तो निर्गुणः अर्धविराम। अपरिणामी, अपरिणामी बराबर धर्म लक्षण अवस्थात्मक, धर्म लक्षण अवस्थात्मक त्रिविध परिणाम शून्य च, त्रिविध परिणाम शून्य च अर्धविराम। तदा अस्य पुरुषस्य, अस्य पुरुषस्य कथम मोक्षः संभवेत्, कथम मोक्षः संभवेत् प्रश्न चिन्ह। तथा ही यह धर्म, यह धर्म यत्र वर्तते, यत्र वर्तते सः तत्र एव, सः तत्र एव तिरो भवति, तिरो भवति इति नियमात्, इति नियमात्। आगे बंधनात्मक धर्माधर्मात्मकस्य, बंधनात्मक धर्माधर्मात्मकस्य धर्मस्य पुरुषे अभावात्, धर्मस्य पुरुषे अभावात्। आगे तद विश्लेषात्मक तिरोभावस्य अपि, तद विश्लेषात्मक तिरोभावस्य अपि पुरुषे असंभवात्, पुरुषे असंभवात्। बंध विश्लेषात्मक मुक्तेः, बंध विश्लेषात्मक मुक्तेः पुरुष धर्मत्व असंभवः, पुरुष धर्मत्व असंभवः इति भावः, इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो मुच धातु है और उसका अर्थ है बंधन से विश्लेषः, इत्यर्थ धातु है वो बंधन का विश्लेष, विश्लेष तिरोभाव, बंधन का तिरोभाव वो ये मोक्ष। तो बंधन से विश्लेष, विश्लेष अर्थात तिरोभाव। किंतु बंधन क्या चीज है कि जिसका तिरोभाव मोक्ष है, अतः बंधन को समझा रहे पहले। बंधन क्या है? बंधनम नाम सवासन क्लेश कर्म आशय, वासना सहित क्लेश कर्म आशय, ये सब है बंधन। और ये धर्म पुरुष में तो हो नहीं सकते, क्योंकि पुरुष सभी धर्मों से रहित है। अर्थात बंधन जिसको कहते वह वे जो वासना सहित क्लेश कर्म आशय इस वाला यदि पुरुष होता तब हम कहते पुरुष बंधन वाला है, तब उसका मोक्ष भी कह पाते। किंतु बंधन स्वरूप जो वासना क्लेश कर्म वगैरह ये धर्म पुरुष में नहीं है। और एक नियम, जो धर्म जहां होता है उसका तिरोभाव भी वही होता है। तो बंधन रूप धर्म यदि पुरुष में होते तो उसका तिरोभाव रूप मोक्ष भी पुरुष में होता। किंतु ये बंधन रूप धर्म यदि पुरुष में नहीं है तो उसका तिरोभाव रूप मोक्ष भी पुरुष में नहीं होगा। अर्थात पुरुष बंध मोक्ष से अतीत है। तो भी आप कैसा कहते कि पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होती है प्रकृति की,
पीछे 58 कारिका में भी बताया था। ये शंका करने वाली का आशय पंक्ति लिखी, बंधनम नाम सवासन क्लेश कर्माशय, पुरुष तो निर्गुण, और पुरुष निर्गुण है, अपरिणामी परिणाम रहित है, मतलब धर्म लक्षण अवस्थात्मक त्रिविध परिणाम शून्य। धर्म स्वरूप जो अवस्था, उस अवस्थात्मक धर्म है, और वो किसी भी त्रिविध परिणाम, 3 प्रकार का परिणाम होता है, उनसे रहित है। कौन? पुरुष, शून्य। तदा ऐसी स्थिति में अस्य पुरुषस्य कथम मोक्ष संभवे, कैसे मोक्ष होगा, क्यों नहीं? आगे स्पष्ट कर रहे, तथाई यो धर्म यत्र वर्तते, जो धर्म जहां रहता है, सह तत्रैव तिरोभवति, वहीं पर उसका तिरोभाव होता है। इति नियमात बंधनात्मक धर्माधर्मात्मकस्य, धर्माधर्मात्मक जो बंधन है, पाप पुण्यात्मक जो बंधन है, उस धर्म का पुरुष में संभव नहीं है, पुरुष से असंभव। और पुरुष में वो धर्म नहीं है, बंधन रूप धर्म नहीं है, तो तद विश्लेषात्मक जो तिरोभाव, उसका भी पुरुष में क्या है? असंभव है। अर्थात बंध विश्लेषात्मक मुक्ति, इस मुक्ति है पुरुष धर्मत्व असंभव, पुरुष का धर्म ये हो नहीं सकता। कौन? बंध विश्लेषात्मक जो मुक्ति मोक्ष, वह भी पुरुष का धर्म हो नहीं सकता है। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति की मुचेर बंधन विश्लेषार्थत्वात्, मुचे अर्थात मुझ धातु का अर्थ है बंधन विश्लेष, अर्थात बंधनात् यो विश्लेष, अर्थात तिरोभाव, बंधन का तिरोभाव अर्थात मोक्ष। फिर आगे सवासन क्लेश कर्म आशयानाम च बंधन समाख्यानाम पुरुषे अपरिणामिनी असंभवात्। थोड़ा सा अन्वय करते हैं। बंधन समाख्यानाम, पीछे सवासन क्लेश कर्म आशयानाम च, आगे अपरिणामिनी, पीछे पुरुषे, आगे असंभवात्। ठीक है। बंधन समाख्याना, समाख्या मतलब नाम, अर्थात बंधन नाम किसका है? सम्यक आख्या, सम्यक नाम बंधन किसको कहते हैं? तो करे बंधन समाख्या नाम सवासन क्लेश कर्म आशयानाम, यही है बंधन। सवासन वासना सहित जो क्लेश कर्मादिक, वो है बंधन। किंतु वासना क्या है? क्या है वासना? का मतलब है जन्मा जन्मांतरीय संस्कार विशेष, बहुत जन्मों जन्मों के जो संस्कार विशेष, उसका नाम है क्या? वासना। क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश पीछे बताया है। कर्म शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण रूपाणी, कुछ कर्म होते शुक्ल पुण्यात्मक कर्म, विहित कर्म, कुछ होते हैं कृष्ण पापात्मक कर्म, निषिद्ध कर्म, और कुछ होते शुक्ल कृष्ण रूपाणी, उनके सहित जो आशय, आशया, आशया का अर्थ कर रहे, टीका में दिया है धर्म अधर्म रूपा, धर्म अधर्म यही है क्या? आशय। इन सबका नाम है क्या? बंधन। मूल में आइए, बंधन समाख्या नाम सवासन क्लेश कर्माशया नाम च, ये सब अपरिणामिनी पुरुषे असंभव। अपरिणामिनी, अपरिणामी अर्थात जिसका परिणाम होता नहीं है, अर्थात निर्विकार, ऐसे पुरुष में असंभव है। किनका? सवासन क्लेश कर्म आशय रूप बंधन का। तो बंधन रूप धर्म ही यदि पुरुष में नहीं है, तो उसका तिरोभाव रूप मोक्ष पुरुष में कहां से होगा? अर्थात नहीं होगा। ठीक, आगे चलिए। अतएव अस्य न संसार प्रत्यभावा परिणामा अस्ति, क्यों? निष्क्रियत्वात्। देखिए भाई, अतएव, अतएव का अर्थ लिखिए। अतएव का मतलब निर्धर्मकत्वात् किंवा क्रियाशून्यत्वात्, निर्धर्मकत्वात्।
वह क्रियाशून्यत्वात् एव निर्धर्मक है, क्रियाशून्य है पुरुष। अतएव अस्य अस्य पुरुषस्य न संसार, संसार न, संसार नहीं उसको, अर्थात जन्म मरणस्य पुरुष धर्मत्व अभाव, जन्म मरण रूप संसार नहीं है किसको, पुरुष को। तो न संसार, संसार शब्द का अर्थ कर रहे प्रेत्य भाव अपर नामा, यह है संसार। प्रेत्य भाव यह है दूसरा नाम जिसका, ऐसा संसार नहीं है किसमें, पुरुष में। ठीक है ना। प्रेत्य भाव अपर नामा मतलब क्या, तो दिया है आपके टीका में 2 नंबर पैराग्राफ में। प्रेत्य अर्थात मृत्वा, भाव अर्थात जन्म, मरकर जन्म, मरना जन्मना, मरना जन्मना, है कि नहीं। यह है अपर नाम, दूसरा नाम जिसका, ऐसा संसार नहीं है किसको, पुरुष को। न संसार प्रत्यभाव अपर नामा अस्ति। क्यों, संसार का मतलब है संसरति इति संसार, सम्यक सरति गच्छति इति संसार, ये भी एक व्युत्पत्ति है। अर्थात हमेशा क्रिया होती रहना, और पुरुष कैसा है, निष्क्रिय, अतः उसको संसार नहीं है। वही कह रहे फिर निष्क्रियत्वात्, क्रिया रहित, क्रिया शून्यत्वात्। आगे तस्मात् मूल में, तस्मात् पुरुष विमोक्षार्थम इति रिक्तम वचन, पीछे आया ये वचन, पुरुष विमोक्षार्थम, पुरुषस्य विमोक्षार्थम, ऐसा आया है, कहा आया याद है पीछे। हाँ, कारिका नंबर 58 में उत्तरार्ध में आया है, पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते इत्यादि। तो पुरुष को मोक्ष देने के लिए प्रवृत्ति होती है, प्रकृति। ये जो पीछे कहा है वह सब कहना रिक्त है, व्यर्थ है, अप्रामाणिक है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। क्योंकि पुरुष का बंधन ही नहीं है तो पुरुष का मोक्ष कहाँ से, और मोक्ष ही नहीं है तो पुरुष को मोक्ष देने के लिए, अपवर्ग देने के लिए प्रवृत्ति होती है प्रकृति की, ये कहना व्यर्थ हो गया। वही कह रहे तस्मात् पुरुष विमोक्षार्थम इति रिक्तम वचः, मिल गया जी, रिक्तम अप्रामाणिकम वच वचनम। आगे इति इमाम शंकाम उपसंहार व्याजेन अभ्युपगच्छन् अपाकरोति। इति इमाम शंका, इस प्रकार की जो शंका है उस शंका का निराकरण करना है। तो उस शंका के उपसंहार व्याजेन, उपसंहार के बहाने से, उसका निवारण करने के अभिप्राय से अभ्युपगच्छन् अपाकरोति। अभ्युपगच्छन् मतलब क्या, अभ्युपगच्छन् पुरुषस्य बंध शून्यताम स्वीकुर्वन्, पुरुष बंध से रहित है इस बात का स्वीकार करते हुए इस शंका का क्या करना है, निराकरण करना है। अपाकरोति करता है निराकरोति, तो कारिका के माध्यम से, तो कारिका का उच्चारण तस्मान्न बध्यते धा, न मुच्यते नापि संसरति कष्टि, संसरति बध्यते मुच्यते च, नानाश्रया प्रकृतिः, तस्मान्न बध्यते धा, न मुच्यते नापि संसरति कष्टि, संसरति बध्यते मुच्यते च, नानाश्रया प्रकृतिः। ठीक, देखो भाई पद अच्छे। तस्मात् न बध्यते अद्धा न मुच्यते न अपि संसरति कष्टित्, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः। ठीक, अब अन्वय तस्मात्, 2 शब्द छोड़कर आगे, अद्धा पहली पंक्ति के अंतिम में, कश्चित फिर पीछे बीच में न, आगे संसरति, फिर पीछे न बध्यते, थोड़ा आगे नापि, फिर पीछे मुच्यते। ठीक, नीचे आइए अंतिम में प्रकृति ही, फिर पीछे संसरति बध्यते,
किंवा नानाश्रया लीजिए पहले, प्रकृति ही नानाश्रया, फिर शुरू में आइए, संसरति बध्यते मुच्यते च। ठीक है, देखो भैया अर्थ, तस्मात् अद्धा कश्चित न संसरति। ठीक है ना, कारिका है ना, अन्वय हो गया। अब इस कारिका का थोड़ा अर्थ ही लिख लीजिए, संक्षिप्त अर्थ। प्रतीक तस्मात् बराबर पुरुषस्य निर्धर्मकत्वात्, पुरुषस्य निर्धर्मकत्वात् हेतुः। फिर प्रतीक है अद्धा बराबर तत्वतः वस्तुतः तो, तत्वतः वस्तुतः तो। फिर आगे प्रतीक कश्चित अपि पुरुषः न संसरति, कि कश्चित अपि बराबर पुरुषः, कश्चित अपि बराबर पुरुषः। आगे प्रतीक न संसरति बराबर न जन्म मरणवान भवति, न जन्म मरणवान भवति। फिर आगे प्रतीक है न बध्यते, न बध्यते बराबर न सवासन क्लेश कर्म आशयवान भवति, न सवासन क्लेश कर्म आशयवान भवति। पूर्ण विराम। फिर प्रतीक है नापि मुच्यते बराबर नापि सवासन, सवासन नापि सवासन क्लेश कर्म आशय, क्लेश कर्म आशय तिरोभाववान भवति, तिरोभाववान भवति। पूर्ण विराम। फिर प्रतीक किंतु प्रकृति एव, प्रकृति एव बराबर प्रधानम एव, प्रधानम एव। फिर प्रतीक नानाश्रया बराबर बहुविधा, बहुविधा भोग्य भोग साधन, भोग्य भोग साधन भोगायतनाद्यात्मका, भोग भोगायतनाद्यात्मका आश्रया बराबर संसार बंधनादि आलंबन विशेषा, संसार बंधनादि आलंबन विशेषा यस्याः, यस्याः सा एतादृशी, एतादृशी। फिर आगे प्रतीक संसरति बराबर अभिव्यक्त जनन मरण धर्मवती भवति, अभिव्यक्त जनन मरण धर्मवती भवति। पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक है बध्यते, बध्यते बराबर अभिव्यक्त सवासन क्लेश, अभिव्यक्त सवासन क्लेश कर्माशयवती भवति, अभिव्यक्त सवासन क्लेश कर्माशयवती भवति। पूर्ण विराम। फिर पुनः प्रतीक मुच्यते बराबर
सवासन क्लेश कर्म आशय तिरोभाववती भवति। सवासन क्लेश कर्म आशय तिरोभाववती अपि भवति। पूर्ण विराम। भोगापवर्गौ प्रकृति धर्मौ। भोगापवर्गौ प्रकृति धर्मौ प्रतिबिंबाख्य संबंधात पुरुषे तु उपचर्येते इति भाव हो गया। अर्थ देखो भाई, तस्मात् प्रतीक है। तस्मात् बराबर पुरुषस्य निर्धर्मकत्वात्, पुरुष कैसा है? निर्धर्मक होने के कारण। इसी हेतु से कह रहे आगे, अद्धा तत्वतः वस्तुतः। क्या वस्तुतः जी? तो कह रहे कश्चित मतलब कोई भी पुरुष न संसरति वस्तुतः, न जन्म मरणवान भवति। पुरुष को न जन्म है न मृत्यु है। न बध्यते, बंधन में भी नहीं है वो कोई भी पुरुष। मतलब न सवासन क्लेश कर्म आशयवान भवति, वासना सहित क्लेश कर्म आशय वाला भी नहीं है। कौन? पुरुष, अर्थात बंधन में नहीं है। नापि मुच्यते, मोक्ष भी नहीं है उसको। किसको? पुरुष को। मोक्ष नहीं मतलब नापि सवासन क्लेश कर्म आशय तिरोभावान भवति। वासना से क्लेश कर्म आशय का तिरुभाव होना ही मोक्ष है। वो भी वस्तुतः पुरुष में नहीं है। फिर ये सब किसमें है? कौन करता है? क्या है ये सब? कह रहे किंतु प्रकृति एव प्रधानम एव। क्या जी? नानाश्रया, नाना वस्तुओं का आश्रय लेकर स्वयं ही संसरण करती हैं, स्वयं ही बंधन में है, स्वयं मुक्त होती है कि नहीं? फिर पुरुष को क्यों कहते हैं पुरुष बंधन में है? और पुरुष के मोक्ष के लिए क्यों कहा जाता है? उपचार है। वो क्यों होता है उपचार? गौण प्रयोग पुरुष में बताएंगे। देखिए आगे, नानाश्रया। नानाश्रय का मतलब है बहुविधा, अनेक प्रकार से, भोग्य रूप से, भोग का साधन के रूप में, और भोग का आयतन जो शरीरादिक है उसके रूप में, भोगायतनाध्यात्म का आश्रय। आश्रय मतलब संसार बंधनादि आलंबन विशेषा। संसार का बंधन आदि आलंबन विशेष रूप है जिसके सा एतादृशी प्रकृति संसरति। संसरति मतलब अभिव्यक्त जन्म मरण धर्मवती भवति, है कि नहीं? उसमें सब धर्म है। पुरुष में गौण रूप से प्रतीत हो रहे। ठीक, अभिव्यक्त जन्म मरण धर्मवती भवति। पुनः बध्यते, अभिव्यक्त सवासन क्लेश कर्म आशयवती भवति। मुच्यते, सवासन क्लेश कर्म आशय तिरोभावती भवति। ये सब प्रकृति का खेल है और कुछ नहीं। लेकिन पुरुष में क्यों प्रतीत होते बंध मोक्ष? कारण बता रहे, भोग अपवर्गौ प्रकृति धर्मो, वस्तुतः प्रकृति के धर्म है, तो भी प्रतिबिंबाख्य संबंध, उस प्रकृति में पुरुष का क्या पड़ा है? प्रतिबिंब पड़ा है। धर्म है प्रकृति के, है कि नहीं? किंतु प्रतीत हो रहे हैं किसमें? पुरुष में। जैसे मुख है और सामने दर्पण लिया, तो दर्पण के कुछ धर्म है, काला बिला या कुछ टूटा टूटा दर्पण के धर्म है, किंतु प्रतीत होते हैं किसमें? दर्पण में पड़े हुए मुख के प्रतिबिंब ने। वस्तुतः प्रतिबिंब के धर्म नहीं है, किंतु प्रतिबिंब में प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि उस उपाधि में पड़ा हुआ है क्या? प्रतिबिंब। उस प्रकार पुरुष में धर्म नहीं है, है प्रकृति के, किंतु जिस प्रकृति के धर्म है उस प्रकृति में पुरुष का क्या पड़ा है? प्रतिबिंब। इस रूप से पुरुष में प्रतीत होते हैं। ये बात भोगापवर्गौ प्रकृति धर्मौ प्रतिबिंबाख्य संबंधात, प्रतिबिंब नाम के संबंध से पुरुषेतु उपचर्येते, पुरुष में उपचार रूप से, गौण रूप से कहा जाता है कि भोग और अपवर्ग इति भाव। हो गया जी।
चलिए कारिका का अर्थ हुआ। अब उसके ऊपर जो तत्व कौमुदी है उसको देखिए। तस्मात् इति अद्धा, अद्धा शब्द का अर्थ होता है तत्वतः, वस्तुतः, निश्चयेन। आगे अद्धा न कश्चित पुरुष बध्यते, कश्चित पुरुष, कोई भी पुरुष न बध्यते मतलब बंधनग्रस्त नहीं है। न कश्चित संसरति, और किसी का संसरण मतलब जन्म मरण रूप संसार भी पुरुष में नहीं है। न कश्चित संसरति, न कश्चित मुच्यते, है कि नहीं? अर्थात सांसारिक बंधन से मुक्त होना भी पुरुष में वस्तुतः नहीं है। फिर ये किसमें भाई सब, है कि नहीं? यदि ऐसी स्थिति है तो बंध, संसार, मोक्ष ये किसके आश्रित है? कौन इनका आश्रय है? ऐसी शंका यदि होती है तो उत्तर दे रहे प्रकृति एव इत्यादि पंक्ति से। तो प्रकृति एव तो नानाश्रया सती बध्यते, नाना भोग्य, भोगायतना इत्यादि रूप से अनेक प्रकार का आश्रय करके प्रकृति बंधन में आती है। बध्यते, संसरति, जन्म मरण धर्म वाली होती है। मुच्यते, अपवर्ग धर्म वाली भी होती है। ठीक है ना? चल देखिए भाई, नानाश्रया सति बध्यते, संसरति, मुच्यते च इति बंध मोक्ष संसारा पुरुषे तो उपचर्यन्ते, है कि नहीं? पुरुष में क्या होता है? इनका उपचार, उपचार होता है मतलब, है कि नहीं? प्रतिबिंब का निरूपक है कौन? पुरुष। अतः उसमें उपचर्यन्ते, आरोप्यन्ते, व्यवहार किया जाता है इन धर्मों का, बंध मोक्ष का। ठीक है ना? पुरुषेषु उपचर्यन्ते, बोलेंगे समझाओ जरा दृष्टांत से। तो दृष्टांत दे रहे, यथा जय, आगे क्या है? राजयौ है ना, तो एक वर्ण छूट गया। जय पराजयौ को चाहिए। जय और पराजय वस्तुतः होता है किनका? सैनिकों का। सैनिक जीतते सैनिक हारते, किंतु व्यवहार होता है किसमें? राजा में, कि राजा जीत गया, राजा हार गया, उसके कार्य है। यथा जय पराजय भृत्यगतो अपि, भृत्य सेवक, सैनिक लोग, नौकर लोग, योद्धा, उनमें होने पर भी स्वामिनी उपचर्यते, जो स्वामी है राजा, उसमें उनका क्या होता है? उपचार, आरोप, व्यवहार, गौण प्रयोग होता है, उपचर्यते। आगे तद आश्रयेण भृत्यानां तद्भागित्वात्, तद आश्रयेण, तद आश्रयेण मतलब तयो हो, जय पराजय हो आश्रयतया, जय पराजय के आश्रय वस्तुता कौन है? भृत्य। तद आश्रयेण भृत्यानां तद्भागित्वात्, भृत्यानां योद्धॄणां तद्भागित्वात्, वस्तुता जय पराजय के भागीदार भृत्य ही है, क्योंकि उनके आश्रय से ही रहता है जय पराजय। किंतु राजा स्वामी के ऊपर क्या होता है? उपचार, प्रयोग, व्यवहार। आगे तदाश्रयेण भृत्यानां तद्भागित्वात् तत्फलस्य च शोकलाभादे स्वामिनी संभवात्। तत्फल, तत्फल मतलब जय पराजय का फल जो भी होगा, शोक या लाभ, दुख या सुख, वो सब किसमें होता है? स्वामिनी संभवात्, स्वामी में होता है। ठीक है? आगे भोगापवर्गयोश्च, दृष्टांत हुआ, अब सिद्धांत। भोगापवर्गयोश्च प्रकृतिगतयो अपि, भोग और अपवर्ग ये वस्तुता किसमें है? प्रकृति में है। प्रकृतिगतयो अपि विवेक अग्रहात्, विवेक ज्ञान न होने के कारण, अर्थात अज्ञान से। विवेक ज्ञान होना चाहिए था, ये प्रकृति पुरुष है करके, नहीं हुआ, इसलिए पुरुष संबंध उपादित, इसलिए पुरुष का संबंध उसके साथ, भोगापवर्ग के साथ का कहा है। वस्तुतः पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं। विवेक अग्रहात् पुरुष संबंध उपादित इति सर्वम पुष्कलम, इस प्रकार से ये सब बात पुष्कल रूप से बता दी है। ठीक है ना? ये जो अंतिम पंक्ति है ना, भोगोपवर्गयोश्च प्रकृतिगतयो अपि, प्रकृतिगतयो अपि पर एक वाक्य लिखे, उसका अर्थ वास्तविकयो हो भोगापवर्गयो हो
वास्तविकयोः भोगापवर्गयोः पुरुषेण असंबद्धयोः अपि पुरुषेण असंबद्धयोः अपि ठीक। पुरुष प्रकृतिगत है, मतलब वास्तुता भोग अपवर्ग पुरुष के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अपि विवेक अग्रहात पुरुषेण संबंध, पुरुष के साथ संबंध, तो क्या संबंध है वो संबंध भी लिख लीजिए। पुरुषेण सह संबंध बराबर स्वाश्रय प्रतिबिंबितत्वाख्य संबंध, स्वाश्रय प्रतिबिंबितत्वाख्य, स्वाश्रय प्रतिबिंबितत्वाख्य उपपादितः, उपपादितः का अर्थ लिखे कल्पितो भवति। कल्पितो भवति, ठीक है ना। पूर्ण विराम, आगे एक वाक्य। तेन पुरुषे भोगापवर्गो, तेन पुरुषे भोगापवर्गौ उपचर्येते, उपचर्येते बराबर अज्ञानात् संभवतः, अज्ञानात् संभवतः अर्धविराम न तु वस्तुतः भवतः इति भाव। ठीक है, न तु वस्तुतः भवतः इति भाव। ठीक, अर्थ देखो भाई। तो पुरुषेन संबंध मतलब कौन संबंध? स्वाश्रय प्रतिबिंबितत्वाख्य, स्वाश्रय प्रतिबिंबितत्वाख्य संबंध बताना है। तो स्व भोग अपवर्ग, उसका आश्रय प्रकृति, उसमें प्रतिबिंबित है कौन? पुरुष। इसके कारण पुरुष के साथ संबंध उपपादित नाम कल्पित भवति। तेन पुरुषे भोगापवर्ग उपचर्यते, अतः पुरुष में भोग और अपवर्ग का उपचार है, अर्थात अज्ञानात् संभव है, अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। न तु वस्तुतः भवतः इति भाव। ठीक, आइए आगे मूल में। प्रकृतिगतयो अपि विवेक अग्रहात् पुरुष संबंध उपादित इति सर्वम पुष्कलम, इति शब्द है यहाँ पर। इस प्रकार सर्वम पुष्कलम, ये क्या है भाई? लिखते इति पर, इति प्रतीक, इति बराबर अनया कारिकया, अनया कारिकया अर्धविराम, फिर प्रतीक सर्वम, सर्वम बराबर सर्वम गूढ़म सांख्य दर्शन तत्वम, सर्वम गूढ़म सांख्य दर्शन तत्वम अर्धविराम, फिर प्रतीक पुष्कलम बराबर पूर्णम यथा स्यात् तथा, पूर्णम यथा स्यात् तथा कलम बराबर कलितम बराबर प्रगटीकृतम इत्यर्थः, प्रगटीकृतम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। इति अनया कारिका, इस कारिका से, सर्वम इस कारिका से, 62 नंबर की कारिका से, क्यों अभी तक जितनी कारिका हुई इन सभी कारिकाओं से, सर्वम सर्वम गूढ़म सांख्य दर्शन तत्वम है कि नहीं? गूढ़ ऐसा जो सांख्य दर्शन तत्व है, सांख्य दर्शनों के सिद्धांत है, वे सब पुष्कलम, पुष्कलम मतलब पूर्णम यथा स्यात् तथा कलम कलितम प्रगटीकृतम, जैसे पूर्ण है उस प्रकार से प्रकट किए सांख्यता शास्त्र के सभी सिद्धांत, यहाँ तक 62 कारिका के पूर्ण होने तक। ठीक है, इसलिए कह दिया अंतिम में इति सर्वम पुष्कलम। हो गया, आगे चलिए। ये 62 नंबर की कारिका पूरी हुई। अब आगे चलते हैं 63 नंबर की कारिका, उसके अवतरण टीका देखिए। तत्वकौमुदी। ननु अवगतम प्रकृतिगता बंध संसारापवर्गा पुरुषेषु तो पुरुषेषु उपचर्यन्ते इति। किम साधना पुनः एते प्रकृते इति अतः आ, ये मुख्य बात है। तो देखो भाई क्या कह रहे हैं,
ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है, अवगतम जान लिया क्या कि प्रकृतिगता बंध संसार अपवर्गा, बंध संसार अपवर्ग ये सब किसमें है? प्रकृति में विद्यमान है। ये सब हमने जान लिया, ठीक है, प्रकृति निष्ठ है। किंतु पुरुषेषु उपचर्यन्ते, किंतु पुरुषों में उसका क्या करते हैं? उपचार, आरोप किया जाता है पुरुषों में, वस्तुतः पुरुष में है नहीं। ये भी हमको समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्रकृति के धर्म है। किंतु आगे किम साधना पुनः एते प्रकृते इति अतः आह, थोड़ा अन्वय, प्रकृते है उसके पीछे एते शुरू से, किम साधना पुनः, फिर अंतिम में इति अतः आह, ठीक है। देखो भाई, तो प्रकृति है, प्रकृति के एते, एते मतलब बंध मोक्षादि धर्म, ये सब किम साधना, कौन से साधन से, उनका साधन कौन है? इति अतः आह, इस बात का उत्तर दे रहे फिर इस पंक्ति से, ठीक है ना। देखो भाई, एते बंध संसार मोक्षाः त्रय धर्मा प्रकृते किम साधना, प्रकृते एतेषां त्रयाणाम बंध मोक्षादि धर्माणाम किम साधना, अर्थात प्रकृति के लिए कौन साधन है, कौन साधन से ये सब धर्म उसमें प्रतीत होते हैं, ये सब बात। बंध मोक्षा धर्माणाम किम साधनम किम निमित्त कारणम अस्ति, ठीक है। यत् साधनम अवलंब्य प्रकृति बंध मोक्ष संसार इति धर्मत्रयवती भवति, जिन साधनों का अवलंबन करके प्रकृति बंध रूप, मोक्ष रूप, संसार रूप धर्म वाली होती है, वो साधन कौन है वो बताओ, ये प्रश्न करने वाले का आशय। इति जिज्ञासा निवृत्त्यर्थम आह, इस प्रकार की यदि किसी को जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तब कारिका के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है? तो कारिका का उच्चारण, रूपै सप्तभीरेव तू बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः सैव च पुरुषार्थं प्रतिविमोचयत्येकरूपेण ठीक पदच्छेद देखिए, रूपैः सप्तभिः एव तू बध्नाति, बध्नाति आत्मानं आत्मना प्रकृति सा एव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयति एक रूपेण, ठीक है। अन्वय, पहले पंक्ति का अंतिम का शब्द प्रकृति ही, फिर नीचे के पंक्ति में बीच में पुरुषार्थम प्रति, फिर ऊपर आत्मना, पीछे सप्तभिः एव तु, और पीछे रूपैः, थोड़ा आगे जाकर आत्मानम, उसके पीछे बध्नाति, आत्मानम बध्नाति, हो गया। फिर नीचे सा एव च, अंतिम में एक रूपेण, उसके पीछे विमोचयति, हो गया। अर्थ देखो भाई, तो बंध और मोक्ष का निमित्त कौन है, इस प्रकार जानने की यदि जिज्ञासा है तो बता रहे, तो प्रकृति ही क्या जी, पुरुषार्थम प्रति आत्मना, अपने को अपने से ही सप्तभी एव रूपई आत्मानं बध्नाति, 7 रूपों से अपने को बांध लेती है, किसके लिए? पुरुषार्थ के लिए। और एक रूपेण साएव विमोचयति, एक रूप से वो मुक्त हो जाती है।
ठीक है, चलिए कारिका का संक्षिप्त अर्थ लिख लेंगे हम लोग और स्पष्ट खुलासा हो जाता है। प्रतीक प्रकृति ही पुरुषार्थम प्रति, अर्धविराम, तत्र भोगम प्रति, फिर आगे प्रतीक आत्मना बराबर स्वयं एव कर्त्र्या, स्वयं एव कर्त्र्या, पुनः प्रतीक सप्तभिः तू बराबर धर्माद्यात्मकैः, धर्माद्यात्मकैः, फिर आगे प्रतीक रूपैः बराबर भावैः धर्मैः, भावैः धर्मैः, फिर प्रतीक आत्मानं बराबर स्वाम, फिर आगे प्रतीक है बध्नाति बराबर कर्म आशयात्मकम बंधनम करोति, कर्म आशयात्मकम बंधनम करोति, ठीक, फिर आगे प्रतीक सैव च प्रकृति, फिर आगे पुरुषार्थम प्रति, पुरुषार्थम प्रति बराबर अपवर्गम प्रति, अपवर्गम प्रति, फिर प्रतीक है एक रूपेण बराबर तत्वज्ञानात्मकेन एकेन, एकेन भावाख्येन धर्मेण, भावाख्येन धर्मेण विवेक ख्यात्या इति यावत्, विवेक ख्यात्या इति यावत्, फिर आगे प्रतीक आत्मानं बराबर स्वाम, फिर प्रतीक विमोचयति बराबर बंधन विश्लेषण करोति इत्यर्थः, बंधन विश्लेषण करोति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे थोड़ा सा धर्मादि सप्त निमित्तैः, धर्मादि सप्त निमित्तैः भोगम प्रति बध्यते, भोगम प्रति बध्यते, अर्धविराम, ज्ञानेन निमित्तेन च, ज्ञानेन निमित्तेन च अपवर्गम प्रति, अपवर्गम प्रति मुच्यते, मुच्यते, अर्धविराम, भोगार्थम बध्यते, भोगार्थम बध्यते, अपवर्गार्थम च, अपवर्गार्थम च मुच्यते इति फलितार्थः, मुच्यते इति फलितार्थः, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो प्रकृति पुरुषार्थम प्रति, प्रकृति पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ दो है, भोग और मोक्ष, उसमें भोग के प्रति, भोगम प्रति आत्मना स्वया एव कर्त्र्या, अपने ही द्वारा, सप्त संख्या कई धर्म धर्म वगैरह बताए थे ना 8, उसमें से ज्ञान को छोड़कर बाकी के बचे हुए 7, धर्माध्यात्मक सप्त ही भाव ही धर्म ही, भाव धर्म से आत्मानं स्वाम बध्नाति, अपने को बांध लेती है, अर्थात कर्म आशयात्मक बंधन करोति,
फिर साएव च वही प्रकृति पुरुषार्थम प्रति, पुरुषार्थ लेंगे अभी मोक्ष, अपवर्गम प्रति एक रूपेण, 8 में से ज्ञान रूप धर्म तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञानात्मकेन एकेन भावाख्येन धर्मेण विवेख्यात्य इति यावत्, विवेक ख्याति से क्या करती है, आत्मानं स्वयं को विमोचयति, अर्थात बंधन विश्लेषण करोति इत्यर्थ। तात्पर्य क्या, धर्मादि सप्त निमित्त ही भोगम प्रतिबद्धते, धर्म वगैरह, धर्म वगैरह ना, ज्ञान को छोड़कर बाकी के 7, उन 7 के द्वारा भोग के प्रति बंधन को प्राप्त होती है। और ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञान निमित्त से अपवर्गम प्रति मुच्यते, है कि नहीं, मोक्ष के लिए मुक्त हो जाती है। तो भोगार्थम बध्यते अपवर्गार्थम च मुच्यते इति तात्पर्य फलितार्थ हो गया। टीका रूपई इति तत्व ज्ञान वर्जम बध्नाति धर्मादि सप्तभी रूपई भावई इति, थोड़ा अन्वय, तत्व ज्ञान वर्जम, एक शब्द छोड़कर आगे, धर्मादि सप्तभी रूपई बराबर भावई ही, फिर पीछे बध्नाति इति, तत्व ज्ञान को छोड़कर धर्मादि 7 रूपों से, भावात्मक धर्मों से बध्नाति, स्वयं बंधन में अड़ जाती है। और पुरुषार्थम प्रति, प्रति गए, उसका अर्थ कर रहे भोग अपवर्गो प्रति, भोग और अपवर्ग के लिए। तो भोग के लिए 7 धर्मों से बनती है, बांधी जाती है, और मोक्ष के लिए तत्व ज्ञान से मुक्त होती है। चलिए, आत्मना आत्मानम, अपने ही अपने से, एक रूपेण अर्थात तत्व ज्ञानेन, मतलब विवेक ख्यात्या विमोचयति, विमोचयति मतलब विशेषेण मोचयति, अत्यंतम मुक्तिम ददाति, यह अर्थ है। पुनः भोगापवर्गौ न करोति इत्यर्थ, पुनः वो भोग और अपवर्ग करती नहीं है, यही उसका मुक्त होना है। ठीक है जी, चलिए भाई, हो गया ना। ये हो गया भाई 63 नंबर की कारिका। फिर आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते